इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th में आईसीटी बुक के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर हम क्लास 9th की जो बुक है आईसीटी की, उसमें टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। उन 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, जो कि रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो रहेगा। रीट में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्लास 10th की जो बुक है, जीके से रिलेटेड क्लास 10th की जो बुक है, उसके अंदर से डीप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो वन लाइनर फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। 6 से लेकर 12 तक की जो भी बुक्स है उन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम क्लास 10 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति इनपुट यूनिट है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे हुए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कहलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों? 8 बिट होते हैं, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कहां पर किया जाता है? यह बैंकिंग कार्यों में किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, माउस है एक, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनपुट उपकरण। अगला सवाल है, टाइपमेटिक की दर होती है। तो दोस्तों टाइपमेटिक की दर कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। तो दोस्तों कागज पर छपा हुआ प्रिंटर या आउटपुट जो होता है वो हार्ड कॉपी कहलाती है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, यानी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटिंग, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर क्या है? तो दोस्तों ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है हार्ड डिस्क का, मेमोरी का, सीडी रोम का या चुंबकीय टेप का। तो दोस्तों प्राथमिक संग्रहण जो है ये मेमोरी का है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है। तो दोस्तों प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किसमें होता है? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में या सीडी रोम में, सो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर, सीडी रोम में। अगला सवाल है, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। तो दोस्तों माइक्रोफ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता 1.44 MB होती है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वैन का अर्थ है, WAN वैन का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो दोस्तों सबसे तीव्र जो हो जाएगा ऑप्टिक फाइबर केबल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? तो दोस्तों धातु के तार से ऑप्टिक फाइबर केबल नहीं बना है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ऑप्टिक फाइबर केबल की ओर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? योग, क्लेड, केप या पाइप? तो दोस्तों इसे क्लेड कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो दोस्तों रेडियो लिंक संचरण जो होता है उसमें तरंगे सभी दिशाओं में जाती है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव
या रेडियो लिंक तरंगें? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को लेन कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? संचरण माध्यम कौन सा है? तो दोस्तों मोडेम है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। तो दोस्तों इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह W3C कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? अर्पानेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट, तीनों हो जाएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। तो दोस्तों कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम ब्राउजर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? तो दोस्तों फेसबुक जो है ये ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, ये एक सोशल साइट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, .com से तात्पर्य है? .com से तात्पर्य है व्यवसायिक संस्था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक डोमेन नेम सिस्टम को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है। तो दोस्तों सर्च इंजन का नाम क्या है? बिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा आपकी सर्च इंजन हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल कहां जाती है? डिलीट करने के बाद वो फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यह क्वेश्चन दोस्तों सेट के एग्जाम में कल पूछा गया है और बिल्कुल डिटो का डिटो पूछा गया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। अगला सवाल है, एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम BMP होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है इससे जानकारी प्राप्त होती है फाइलों व फोल्डरों की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो दोस्तों विंडो की मेन्यू बार में फाइल विकल्प होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में 3 बटन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है? तो कंप्यूटर को बंद करने की जो क्रिया होती है दोस्तों वो शट डाउन कहलाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डोस, विंडोज 98, विंडोज XP या ब दोनों? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज 98 या फिर विंडोज XP। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट या फिर उपयुक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर में आप क्या कर सकते हो? अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रूलर काम आती है? तो रूलर किसमें काम आती है? रूलर पेज का मार्जिन निश्चित करने में काम आती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, हेडर के लिए स्थान होता है? तो हेडर के लिए जो स्थान होता है पेज का ऊपरी हिस्सा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊपरी हिस्सा तो आपका हेडर कहलाता है और जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों वो आपका फुटर कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है, पेज की आकृति या ओरिएंटेशन हो सकती है? तो ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है? तो यहां पर जो एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु पावर पॉइंट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट,
अ व ब दोनों। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। अगला सवाल है, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। तो डिलीट स्लाइड का जो विकल्प होता है दोस्तों वह एडिट मेन्यू में होता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है। तो ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा, उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? डिजिटल भारत, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? डिजिटल भारत, ई मित्र, ई वाणिज्य, ई सुविधा। तो दोस्तों ई वाणिज्य तो यहां पर होगा नहीं, ई सुविधा होगा नहीं। डिजिटल भारत और ई मित्र में से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अगला सवाल है, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये कौन करता है? ई वाणिज्य करता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्य सामग्री या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुस्तकें। अगला सवाल है, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है। तो दोस्तों ये साहित्यिक चोरी कहलाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जेनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी? जेनेवा में। कब की गई थी? 1967 में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला सवाल है, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। अगला सवाल है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।